Good morning, class third. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to our EVS class. Students, today we will start our chapter number 8, Water Around Earth. आज हम अपना 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे. इससे पहले हमने एयर अराउंड अस किया था. अपना जो अर्थ प्लेनेट के चारों तरफ जो अपना एटमॉस्फेयर है उसमें जो प्रेजेंट है एयर है ना, उसका कंपोजिशन क्या है, किस तरह से वो लिविंग बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. सो इसी तरह से आज के चैप्टर में हम वाटर अराउंड अर्थ, वाटर के बारे में बात करेंगे जो हमारे अर्थ प्लेनेट पर प्रेजेंट है ना. अपना जो अर्थ प्लेनेट है उसको 75% जो अमाउंट है वो क्या है, वाटर का है ना. इसी वजह से हम अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट. क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट. क्यों बोलते हैं ब्लू प्लेनेट? क्योंकि अर्थ सरफेस पर 75% ऑफ ओवरऑल प्लेनेट इज वाटर. क्या है, वाटर प्रेजेंट है 75%. क्लियर. देखिए, अब जो अर्थ पर वाटर प्रेजेंट है वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट है ना. जो हमारा वाटर है वो कितनी फॉर्म्स में प्रेजेंट है, 2 फॉर्म्स में. एक तो है सरफेस वाटर. फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सरफेस वाटर. और सेकंड जो फॉर्म है वो है ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर. सेकंड कौन सा है, ग्राउंड वाटर. ओके. सरफेस वाटर, सरफेस वाटर मतलब वो वाटर जो अर्थ की सरफेस पर है, ऊपर, उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, ऑन द सरफेस प्रेजेंट है, उसको हमने बोला सरफेस वाटर. सरफेस वाटर के जो सोर्सेज हैं है ना, वो कौन कौन से हैं, लाइक लेक, रिवर, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स. ये सारे क्या हैं, सरफेस वाटर के सोर्सेज है ना. इनसे जब हम अपने डोमेस्टिक यूज के लिए या अदर पर्पस के लिए वाटर ऑब्टेन करते हैं, सो ये सोर्सेज हैं सरफेस वाटर के. अंडरग्राउंड वाटर हम किसको बोलते हैं, देखिए, जब रेन वाटर जो होता है, रेनफॉल होता है उसके बाद, या फिर जो सरफेस वाटर है उसमें से कुछ वाटर का अमाउंट जो है वो ग्राउंड के अंदर सीप्स हो जाता है, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू अंडर द ग्राउंड चला जाता है ना, यानी कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जाकर वो एक लेयर की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. ठीक है. इस तरह से हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर एक लेयर ऑफ वाटर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर. ठीक है. क्या बोलेंगे, जो अंडर द ग्राउंड वाटर की लेयर प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं ग्राउंड वाटर. और जो ग्राउंड वाटर है उसको हम अपने यूज के लिए कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं. सो हमें कुछ सोर्सेज को अराइज करना पड़ता है, कुछ सोर्सेज जो है वो हमें कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं. किसके लिए, ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करने के लिए. उसके अंदर है कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं. हैंडपंप्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स. Okay, so these are the some sources that are help us to obtain ground water. ये कुछ जो sources हैं जो हमें ground water को obtain करने में help करते हैं. ठीक है. सरफेस वाटर, जो वो अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट वाटर है वो है अपना सरफेस वाटर. और जो अंडर द ग्राउंड एक वाटर की लेयर प्रेजेंट है वो है अपना ग्राउंड वाटर. ठीक है. समझ आया. वाटर किस किन 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट है, 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट है, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर. और सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करने के जो मेथड्स हैं वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हम उनको ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है. अब देखिए, सोर्सेज ऑफ वाटर की बात करें अगर हम, सो मेनली सोर्सेज ऑफ वाटर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. कौन कौन से होंगे सोर्सेज ऑफ वाटर, नेचुरल एंड मैनमेड. कौन कौन से, नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज और मैनमेड और आर्टिफिशियल सोर्सेज. सेकंड कौन से हैं, मैनमेड और आर्टिफिशियल सोर्सेज.
जो थिंग मैनमेड होती है, जो हमने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाई है, उसको हम मैनमेड या आर्टिफिशियल बोलते हैं ना। आप देखिए नेचुरल सोर्सेज, वो सोर्सेज जिनसे हम नेचुरल मेथड से, नेचुरल तरीके से क्या करते हैं, वाटर ऑब्टेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल सोर्सेज। ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से, है ना, रिवर्स की फॉर्मेशन होती है। ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से लेक्स के अंदर वाटर आता है, रिवर्स में आता है, स्ट्रीम्स की फॉर्मेशन होती है ना। और जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है दैट इज एन नेचुरल प्रोसेस। भाई टेम्परेचर, सनलाइट से हीट ऑब्टेन करके ग्लेशियर्स जो होते हैं वो मेल्ट होते हैं, और जो हमारे नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, रेनफॉल है ना। सो ये कुछ सोर्सेज हैं जो हमें नेचुरल ढंग से वाटर्स प्रोवाइड कराते हैं। इन सोर्सेज को हम बोल रहे हैं नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। मैनमेड सोर्सेज की अगर हम बात करें, सो रिवर्स का वाटर जो है उसको हम रिजर्वियर्स में स्टोर करते हैं, डैम्स फॉर्म करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, और फिर उस स्टोर वाटर को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। हमने हैंडपम्प्स है, जो ग्राउंड वाटर को हमें सिंक इंटू करने के लिए जो हमने हैंडपम्प्स बनाए, ट्यूबवेल्स हैं, वेल्स हैं, ये सारे क्या हैं, मैनमेड हैं। ये हमें नेचर ने नहीं दिए हैं, ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने डेवलप किए हैं। इसलिए इन सोर्सेज को हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेज और मैनमेड सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने फूड की जर्नी को डिस्कस किया था कि कैसे जो फूड है वो फील्ड से हम तक पहुंचता है। सो जो हमारी टैप्स में हम वाटर ऑब्टेन कर रहे हैं उसकी क्या जर्नी है, वो कैसे उन सोर्सेज से, चाहे वो नेचुरल सोर्सेज हैं या फिर वो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, उनसे हमारे टैप्स तक वाटर जो है वो पहुंचता है, कैसे आता है ना। सो वेरियस स्टेप्स हैं जिनके थ्रू जो वाटर है वो हमारी टैप्स तक आता है, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो वाटर है कहाँ से आएगा, रिजर्वियर्स जो होते हैं या फिर जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स पर डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। डैम से पहले क्या होते हैं, रिजर्वियर्स, जिसके अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। वहां से पाइप्स के थ्रू जो वाटर है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर सप्लाई किया जाता है। लार्ज पाइप्स होते हैं, उसके थ्रू रिजर्वियर्स या फिर डैम्स से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को, वहां पर क्या होता है, वाटर का प्योरिफिकेशन होता है, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होगा, वाटर का प्योरिफिकेशन होगा, ठीक है। पाइप्स के थ्रू डैम से हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक वाटर को सप्लाई किया, देन प्योरिफाइड जो वाटर हो गया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर वाटर का प्योरिफिकेशन हुआ। अब जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, वहां से प्योरिफाइड जो वाटर है वो जो अपने नियर बाय एरिया के वाटर स्टोरिंग टैंक्स होते हैं, पाइप्स के थ्रू ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से प्योरिफाइड वाटर हम उन टैंक्स तक सप्लाई करेंगे, और वो जो स्टोर टैंक्स हैं उनका कनेक्शन पाइपलाइंस के थ्रू डोर टू डोर होता है, हमारे हाउसेस तक होता है, ठीक है। इस तरह से एक रिजर्वियर या फिर एक जो हमारी वाटर बॉडी है, एनी लाइक लेक है, रिवर है, डैम्स हैं या फिर रिजर्वियर्स हैं, उनसे वाटर प्योरीफाई होके, प्योरीफाई कहाँ होगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, वहां से टैंक्स में आएगा, वहां पर स्टोर, और फिर टाइम टू टाइम हमें वाटर की जो सप्लाई है वो हमारे हाउसेस तक कंटिन्यू होती है। क्लियर, समझ आया। वाटर के सोर्सेस कौन कौन से हैं, किन फॉर्म्स में वाटर प्रेजेंट है अपनी अर्थ पर, और हमारे हाउसेस तक वाटर जो है वो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए रीच आउट होता है। ओके, क्लियर। जो नेक्स्ट पॉइंट है वाटर कंजर्वेशन, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब के लिए थैंक यू।